जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी कहाँ जाती हैं, किसके पास ज़्यादा रहती हैं, किससे रुष्ट रहती हैं, और लक्ष्मी प्राप्ति के हमें बहुत छोटे छोटे आपको एक दो उपाय भी बताएंगे जिससे कि लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। लक्ष्मी की कृपा का अर्थ ये नहीं कि कोई हुंडियाँ बरसेंगी या आकाश से लक्ष्मी आपके घर में आके निवास करने लगेगी। लक्ष्मी प्रसन्नता का, लक्ष्मी आवास का वास्तविक अर्थ होता है कि तुम कर्मयोगी बनेंगे और कर्म के आधार पर जो तुम्हें सफलताएं नहीं मिल रही हैं वो सफलताएं तुम्हें समय से ज़्यादा और अपनी अनुमान से ज़्यादा मिलने लग जाएंगी। जो अनुमान से कम सफलता मिलती हैं उनके लिए मैं एक लघु कथा के रूप में आपको एक समझा रहा हूँ कि लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप क्या है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी भगवान श्री विष्णु लोक में भगवान श्री नारायण के दर्शन करने गए। वहाँ पर देखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु अकेले गद्दी पर विराजमान हैं। नारद जी को मन में कौतूहल हुआ और उन्होंने कहा कि जय जय प्रभु, मुझे माता लक्ष्मी के दर्शन करने की अभिलाषा कहाँ हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि आज नारद संसार के हित के लिए कोई नई बात को जागृत करने वाले हैं। मुस्कुरा के बोले, नारद जी तनिक प्रतीक्षा करें, अभी लक्ष्मी से अपने श्रृंगार कक्ष में हैं, वहाँ पर श्रृंगार कर रही हैं। नारद जी को सब्र नहीं था, ये सबको विदित है। उन्हें किसी चीज़ का सब्र नहीं होता था, तत्काल वो करना चाहते थे। अपनी बीणा करताल तो प्रभु के चरणों में रख दिए और जहाँ माता श्री लक्ष्मी जी का श्रृंगार कक्ष है वहाँ पर सीधे चल दिए। वहाँ पर ना उन्होंने कोई आहट की, ना आवाज़ दी, ना दरवाजे पे कोई खटखटाए जिसको नॉक करना बोलते हैं, और सीधे माता लक्ष्मी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि माता लक्ष्मी अपना पूरा श्रृंगार कर चुकी हैं, केवल अपने सिर पे मुकुट पहनना बाकी है। और मुकुट न पहनने से उन्होंने देखा कि माता का, लक्ष्मी का जो माथा है काला है। ध्यान रहे, आज भी काला है। दूसरे उनके चरणों में जब ध्यान गया तो मोजे नहीं पहने थे, वो माता श्री लक्ष्मी जी की दोनों पैरों की उंगलियां काली हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके नारद जी हक्के बक्के रह गए और नारद जी ने कहा, जय जय माता, आप तो विश्व सुंदरी हैं और आपका ये माथा काला और आपके पैर काले, ये तो मैं बड़ा अद्भुत आश्चर्य में हूँ। इतने माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और कहने लगी, नारद, जहाँ पर कोई युवा स्त्री शयन घर में, स्नान घर में या कहीं पर भी विशेष रूप से श्रृंगार घर में, श्रृंगार कक्ष में जहाँ अकेली हों, वहाँ चाहे उनके पिता हों, पति हों, भाई हों या मित्र बंधु बांधव कोई भी हों, क्योंकि उनको बिना नोक किए, बिना आवाज़ दिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी अत्यंत लज्जाशील होती हैं। जो स्त्री जाति है लज्जाशील है, हमारी माता लक्ष्मी भी स्त्री जाति की है। तो आपने मुझे लज्जा में आपको वशीभूत किया है। मैं आपके आने से अचानक लज्जित हुई हूँ, इसलिए पहले तो मैं आपको साफ देती हूँ कि तुम 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तुम्हें तनिक इंतजार करना चाहिए था। मैं अभी श्रृंगार कक्ष का मैं निकल करके श्रृंगार पूरा करके और बैकुंठ धाम में श्री हरि के बामंग आने वाली थी। नारद जी ने कहा कि माते, एक बार नहीं अनेक बार मुझे साप दो, लेकिन तुम्हारे एक अद्भुत दृश्य का, जो पैर काले और माथा काले, इसका मुझे रहस्य बताओ। लक्ष्मी जी मुस्कुरा गई, बोले, नारद जी, तूने परोपकार के लिए बात पूछी है, मैं जगत हित के लिए मेरे जीवन का ये रहस्य बताती हूँ। हे नारद जी, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वो प्राणी होते हैं जो कर्म को छोड़ करके और केवल मात्र पूजा पाठ या नाना प्रकार के ढोंग ढपोसलों में या खाली आशावादी बने रहते हैं, केवल आशावादी के हमें लक्ष्मी की कृपा होगी, और काम नहीं करते। साथ ही साथ जब उनके पास लक्ष्मी जी जाती हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं, मदिरा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, नाना प्रकार के विवाद और फसादों में माता लक्ष्मी को व्यय कर देते हैं। बोले, ऐसे लोगों के पास नारद जी मैं कभी नहीं जाती। ऐसे लोग बार बार अगरबत्ती की आरती करते हुए और मेरे चरणों में अपना माथा रगड़ते रहते, माता लक्ष्मी मेरे घर रहो, माता लक्ष्मी मेरे घर रहो, लेकिन मैं उनके घर जाती नहीं। संयोगवश पहुंच जाती हूं तो शीघ्र वहां से और पलायन भी कर जाती हूं इस कारण से, और मेरे ये पैर काले हैं। बोले, जय जय माता, तो बहुत अच्छी बात है। अब आपका माथा काला कैसे है? तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई
और कहने लगी, हे नारद जी, मेरा पति कौन है जो पुरुषार्थी है, कर्म योगी है, मेरा सदुपयोग करता है, हमेशा अपने कर्म योग में जो रत रहता है, परोपकारी होता है, सदाचारी होता है, धर्मशील होता है, उन व्यक्तियों को मैं हमेशा वरण करती हूँ, उनको मैं हमेशा प्यार करती हूँ, उनके पास हमेशा इर्द गिर्द करके मैं पहुँचती हूँ जैसे तैसे। लेकिन जो कर्मयोगी हैं, मेरा सदुपयोग करते हैं, कभी व्यापार में धन लगा दिया, कभी यज्ञ कर दिया, कभी भंडारे कर दिए, कभी नाना प्रकार के ज्ञान यज्ञ कर दिए, मुझे खर्च कर देते हैं। मैं उनके पास, कर्मयोगी जो श्रेष्ठ प्राणी हैं, उनके पास रहना चाहती हूँ, किंतु वो मुझे अपने पास ज़्यादा रखना नहीं पसंद करते, इसलिए मैं उनके चरणों में अपना माथा रगड़ती रहती हूँ, इसलिए मेरे माथा काला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है आज हमारी इस लघु कथा का कि माता लक्ष्मी का रूप आज भी वही है। जो कर्महीन प्राणी हैं, कर्म पर विश्वास नहीं करते। कई अधिकारियों को मैंने देखा है, खाली घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, कब टाइम पूरा हो, कब चले। कई जो छोटे कारीगर हैं, वो देखते हैं कि मालिक का मसाला बना हुआ है, मकान बनाने वाले, चलो 15-20 मिनट और लग जाएंगी और हम ये काम पूरा करके चलते हैं। वो कभी भी बिना काम के नहीं बैठते। और जो देखते हैं कि माल खराब हो रहा है, मालिक का हो रहा है, 5 बजे और चले गए, वो हमेशा दरिद्र और काम की तलाश में रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिम सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताय कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। महात्मा तुलसीदास जी की रामायण में इन चीज़ों का उल्लेख है। इसका मैं अर्थ बताता हूँ। ये इसका भावार्थ ये है, जिस समय पर भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया और उनके विशेष पत्रकार ने आकर के उन्हें सूचना दी कि आप बारात लेके चलो, भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है और माता सीता के साथ शादी की तैयारी हो रही है। उस समय पे गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वचन रूप में दशरथ जी को कहे कि जिम सरिता सागर में जाहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई शादी की कल्पना ही नहीं थी और फिर भी भगवान राम की शादी का संयोग बन गया। तो कहा है कि जैसे नदियाँ हैं, इन नदियों को समुद्र अपने घर पर निमंत्रण नहीं देता, लेकिन फिर भी हर नदी का अंतिम बिंदु समुद्र ही होता है, वाया वाया किसी प्रकार से। तो जिस प्रकार से नदियाँ बिना बुलाए समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार से जो धर्मशील, धर्म आचरण, कर्मशील प्राणी हैं, उनके पास लक्ष्मी उमड़ घुमड़ के पहुँचती है, ये सर्वविदित है। फिर भी मैं आपको लक्ष्मी जी के 2 लघु मंत्र बता देता हूँ। इन मंत्रों को जप करें और देखें आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। घी का दीपक जलाएं, स्नान करें, पूर्व विमुख बैठ करके, पूर्व की तरफ मुख करके इस प्रकार की आप मुद्रा बनाएं अथवा हाथ जोड़ करके ओम महालक्ष्मी बेगेन आकर्षय आकर्षय मणिभद्र स्वाहा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ओम महालक्ष्मी बेगेन आकर्षय आकर्षय मणिभद्र स्वाहा। दूसरा एक थोड़ा सा जटिल मंत्र है, लेकिन वो भी आप जप करेंगे तो बहुत जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पुनः एक बार आपको रिपीट करता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक तीसरा मंत्र और है बहुत छोटा, चामुंडा देवी धनम देहि देहि स्वाहा, चामुंडा देवी धनम देहि देहि स्वाहा। इन तीनों मंत्रों को या तीनों में से किसी भी मंत्र को अपने घर में नित्य जपें। आपके कारोबार में सुनिश्चित वृद्धि होगी, मन को शांति मिलेगी और जो मैंने पूर्व में बताया है, अच्छे कर्म की ओर और कर्मशील की ओर, अच्छे धर्म के प्रति आप जागरूक होंगे तो लक्ष्मी आपको अपना वरण करेंगी। पुरुषार्था नाम मुपैत लक्ष्मी, ये वेदों का वचन है। जो पुरुषार्थी है उसी का लक्ष्मी वरण करती है। जय श्री कृष्णा।